इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं बीएससी के, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने भी इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें ताकि आप लोग इससे लिंकअप कर सकें कि हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं और आज उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग 4 जो वेक्टर थे उनका स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट सीखा था, समझा था, कुछ प्रॉपर्टीज समझी थी। तो वो जब आप लोग देखेंगे तब आज आपको समझ में आएगा कि हम लोग आज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं, सिंपल से एग्जाम्पल हैं, आपके बुक के ही है, तो उनको बस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप भी उनको समझ सकें और उनको रिलेट कर सकें। और एक बार क्या है, हम लोग जब उस चीज़ को आप देख लेंगे, सपोज आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा है और फिर इसके बाद बुक में देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक फील आने लगा कि ये तो बड़ा इजी है। अभी भी आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन अभी आपको कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये कुछ डिफरेंट है, कुछ बड़ा है। ऐसा नहीं है। तो एक बार आप इस लेक्चर को देखें और देन आप अपनी बुक पर स्विच करें और एक बार उसको प्रैक्टिस कर लें। आई एम श्योर कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है उससे ऑटोमेटिक आपकी मेंटली पावर बढ़ जाती है। ठीक है ना। बाकी सब स्टूडेंट समझदार हैं, पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। बस मेरा यही उद्देश्य है कि एक बार मैं कुछ बताऊं आपको, देन उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको और इजी लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का एग्जाम्पल है, तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लेंगे आप तो और क्लियर हो जाएगा। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर मतलब असमतलीय है, समतल में नहीं है। ठीक, जो वेक्टर है वो समतलीय नहीं है, एक प्लेन में नहीं है। 3 वेक्टर है एंड सो दैट आपको सिद्ध करना है या प्रूव करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी सी का होल स्क्वायर होता है। क्या ये इज इक्वल टू ये होता है। तो कैसे करेंगे आप, तो इससे पहले अच्छा, ये जो वेक्टर ए बी सी है, वेक्टर ए बी, हालांकि मैं ये कई बार बता चुका हूं लेकिन अभी भी बता दे रहा हूं कि वेक्टर ए बी सी है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोगों ने अच्छे से समझा था, है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो जो था स्केलर प्रोडक्ट था, उसमें हम लोगों ने समझा था कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी के साथ। मतलब इसको चाहे आप ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें, एक ही बात होती है। तो जब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो क्या, ठीक है, समझ में आया ना। वेक्टर ए बी सी को जब ये लिख सकते हैं तो इसको नहीं लिख सकते क्या, इसको वेक्टर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, इन दोनों के साथ, है ना। यही तो होता है, बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन किसके साथ, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ये के साथ लिख सकते हैं। ठीक, अब ये तो हुआ, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है ना। अब इसको हमको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए बी सी के साथ। तो इसको प्रूव करने के लिए सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए की वैल्यू यदि मिल जाए तो वो पुट करेंगे तो हो सकता है हमको ए बी सी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए को इसकी वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे। क्या है, वेक्टर बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी क्रॉस ए के साथ। ठीक, एक कई बार हम लोग पढ़ चुके कि इस टाइप से हम लोग अज्यूम कर लेते हैं किसी एक को हम, ठीक है ना, इसको हम एम मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, बी क्रॉस सी
की जगह m कर दिया का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर c क्रॉस a के साथ। ओके, यहां लिख दीजिए वेयर या जहां बी कुछ भी आप यदि कुछ भी करते हैं तो उसका आपको रीजन जरूर देना चाहिए। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि हर चीज का आप इसमें रीजन जरूर दें कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपको तो पता है हमने कैसा कर दिया है, सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। कॉपी को मुंह बोलना चाहिए कि उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी कॉपी खुद बोले कि इस स्टेप के बाद ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ, इस स्टेप के बाद ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया बी क्रॉस, सिंपल सी बात है, लेकिन हमको हर चीज को बारीकी से समझना चाहिए। बी क्रॉस सी को हमने वेक्टर एम अज्यूम कर लिया, लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को, इसका फॉर्मूला होता था, ठीक, क्या होता था कि पहले का लास्ट के साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हुआ। अब लास्ट के साथ हुआ तो बाकी जो रिमेनिंग बचा वो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अब जो बाहर था वो अंदर, जो अंदर था वो बाहर। तो वेक्टर एम का डॉट प्रोडक्ट अब किसके साथ होगा, वेक्टर सी के साथ होगा, क्यों, वो बाहर था। ऐसे बनाते थे इसका फॉर्मूला, एंड वेक्टर ए का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एम की आप वापस से वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, ठीक है ना, और सी मल्टीप्लाई में, माइनस यहां भी अगेन क्या करेंगे, m की वैल्यू क्या है, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर c के साथ, एंड a मल्टीप्लाई में। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर a और c यहां पर मल्टीप्लाई में, माइनस बी सी सी। यहाँ पर मैंने बोला था जब भी दो वेक्टर सेम रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसको भी एक बार लिख देते हैं, वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है ना, वेक्टर ए, ये लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। अब यहाँ पर लिख दीजिए सिंस वेक्टर बी वेक्टर सी की वैल्यू क्या है, 0 है, बिकॉज टू वेक्टर सेम है। ओके, इसकी वैल्यू जब 0 हो गई तो आपको वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या मिली, वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है ना, कर दे, तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर क्या है, वेक्टर बी सी ए, ये रब कर देते हैं यहां पर। अच्छा, तो आप यहाँ पर लिख देना कि पुट द वैल्यू वेक्टर सी ए इन इक्वेशन 1, ठीक, ऐसा आप लिख करके फिर आपको ऐसा करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, और इसकी वैल्यू क्या आई है, वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए, और इसका मल्टीप्लाई में सी है। तो ये सी का जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, अभी इसको ऐसा हो, इसको आप ऐसा समझिए कि ये क्या लिखा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लिखा है ऐसा है, ठीक है, इतना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी सी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं। समझाने के लिए बताया, आप ऐसा ना सोचे कि पीछे लिखा है वेक्टर सी तो इसका क्या होगा। सपोज ऐसा मानिए कि ये इसका डॉट प्रोडक्ट है सी के साथ, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये ऑलरेडी क्या है, वेक्टर ए बी सी, यहाँ भी है वेक्टर ए बी सी ए, या ए बी सी कुछ भी लिखें, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल था, पर इस दृष्टिकोण से बताया कि इससे पहले जो प्रॉपर्टी समझी थी वो क्या थी, और
यदि आपके एग्जाम में आ जाता तो इसको आप सिंपली कर सकें। अब इसके बाद आई होप एक बार आप खुद से करके देखेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस, तो आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके बाद 1-2 और एग्जाम्पल करते हैं। नाउ ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। ठीक, इसके बाद करेंगे क्या, वेक्टर डिफरेंशिएशन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, नाउ हमारा एग्जाम्पल है कि आपको व्युत्क्रम पद्धति के सदिश ज्ञात करना है, या क्या करना है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फाइंड करना है। यदि आपके पास कोई वेक्टर दिएगा, वेक्टर ए क्या है 2i + 3j - k, एंड वेक्टर बी क्या है i - j - 2k, वेक्टर सी क्या है -i + 2j + 2k। यदि आपको कोई 3 वेक्टर दे दे और आपसे बोला जाए रेसिप्रोकल सिस्टम ज्ञात कीजिए इन वेक्टर के, या व्युत्क्रम पद्धति के सदिश ज्ञात कीजिए, ऐसा आपके पास एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में जो रेसिप्रोकल सिस्टम मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे करते हैं। सपोज ये वेक्टर ए है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, और इस 1/a को किससे रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर ए डैश से। ठीक है, इसका व्युत्क्रम को कैसे लिखेंगे 1/a, ऐसे लिखते थे, और इस 1/a को किससे रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर ए के डैश से। और इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसमें बस ए गायब रहेगा, बाकी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए बी सी, ये होता था फॉर्मूला। और आपसे बोले वेक्टर बी का रेसिप्रोकल क्या होता है, वेक्टर बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बस बी गायब रहेगा, क्या रहेगा, सी वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए बी एंड सी। ठीक, एंड आपसे बोला जाए सी का रेसिप्रोकल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी डैश से करेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए, साइक्लिक ऑर्डर में रहते हैं ना, चक्रीय क्रम में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए बी एंड सी। ठीक है ना, ये फॉर्मूले होते हैं। अब आपसे बोला गया रेसिप्रोकल सिस्टम बताइए, वेक्टर ए बी सी यदि ये है। ठीक है, तो इसमें आपको नोटिस करने वाली बात है कि इसका जैसे वेक्टर ए का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे, जब आपको बी क्रॉस सी की वैल्यू पता होगी, मतलब बी क्रॉस सी पता होगा, एंड बी डैश का कैसे करेंगे, सी क्रॉस ए, और अपॉन में क्या आपको फाइंड करना है, ए बी सी। मतलब आपको यहाँ पर क्या 3 चीजें फाइंड करनी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस, ये तीनों में कॉमन है, तो एक बार आपको वेक्टर ए बी सी फाइंड करना है। सिंपल सी चीजें जो आप 12th में करते आ रहे हैं वही करना है, बस एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। तो ये समझ में आया इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ। तो इसमें हमको सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए बी सी फाइंड कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। क्लियर है, ठीक है। तो वेक्टर ए बी सी कैसे करेंगे फाइंड, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तीनों के जो स्केलर है उनका हम लोग क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट। इसके स्केलर क्या है 2 3 एंड -1, इसके क्या है 1 -1 एंड -2, इसके क्या है -1 2 एंड 2। तो इसको सॉल्व करने की कला विद्याएं आप सब जानते हैं, क्या है 2 -2 एंड ये क्या है माइनस और एक माइनस आएगा और ये पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 -3, ठीक, क्या हो गया 2 एंड +2 एंड -1, यहाँ से माइनस लिया तो ये क्या हो गया 2 एंड प्लस का 1, तो क्या आया ये -2 हो गया ना इधर से, ठीक है ना। 4 -2 क्या हो गया 2 2 4, ठीक, और ये क्या हो 4 -3 क्या हो गया 12 एंड 2 + 1 क्या हो गया -3, ठीक है। ये क्या वैल्यू आई आपके पास 12 -3 15 -4 क्या हो -11, कहीं गलती हो गई है, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया ये -2 होगा ना और यहाँ पे -1 इसलिए हो गया ऐसा है ना। तो ये क्या हो गया 2 2 2 0 0 0, ये क्या बचा, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये बचा 2 -1 1 -1, ठीक है, तो ये क्या हो गया -1,
ये आपको 3 मिला वैल्यू किसका, वेक्टर ए बी सी का। ठीक, अब फाइंड कर लेते हैं, डस्टर कहाँ गया भाई, अब बी क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू क्या आई 3, यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर ए बी सी की वैल्यू क्या आई 3। अब हम फाइंड कर लेते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो इसको कैसे करते थे, यहाँ से इसके वेक्टर क्या है आई जे एंड के, इसके स्केलर क्या है 1 1 -2 सॉरी 1 -1 -2 एंड सी के क्या है -1 प्लस का 2 एंड प्लस का 2। ठीक है, इसको फाइंड कर लीजिए, क्या आया आई माइनस का 2, ठीक है, एंड प्लस का 4, ठीक, एंड माइनस का जे, तो क्या आ गया 2, ठीक है 2 एंड माइनस का 2, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, एंड प्लस का के, और ये क्या हो गया 2 -1, ठीक, ये क्या हो गया 2 हो गया 2i, ये 0 हो गया प्लस के, ठीक है, किसकी वैल्यू आई बी क्रॉस सी की, यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या आई 2i प्लस के। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है, सी क्रॉस ए का, ठीक, सी क्रॉस ए का, सी क्रॉस ए, तो इसके आई जे के और सी क्रॉस ए, तो सी का क्या है -1 2 2 एंड ए के क्या है 2 3 -1, ठीक, क्या वैल्यू आया आई -2 -6, ओके, -2 -6 माइनस जे क्या हुआ माइनस माइनस प्लस एंड -4, ठीक है, प्लस के क्या हुआ माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक, क्या आया वैल्यू 8i -3j, ओके, एंड सॉरी ये माइनस प्लस 3j एंड माइनस का 7k, किसका वैल्यू आया सी क्रॉस ए का, यहाँ पर लिख दीजिए वेक्टर सी क्रॉस ए का वैल्यू क्या है -8i प्लस 3j प्लस माइनस का 7k, ठीक है ना। नाउ अब क्या बचा, ए क्रॉस बी का वैल्यू हो जाओ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगेन आई जे के वेक्टर हो गए, ए क्या है 2 3 -1, बी क्या है 1 -1 एंड -2, ठीक, आई लिया तो क्या हो गया -2 6 एंड ये हो गया 1 -1, ठीक, माइनस जे -2 एंड -3 प्लस के क्या हो गया -2 एंड -3, क्या वैल्यू आया यहाँ से 5i और प्लस का 5j है ना, एंड माइनस का 5k, ओके, तो ये हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने जैसे कि पहले बताया है कि इसका रेसिप्रोकल का फॉर्मूला क्या होता है, बस उसमें पुट कर दीजिए। आपसे बोला है वेक्टर ए का रेसिप्रोकल कैसे निकला, ए डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या आई 2i प्लस k, है ना, अपॉन में ए बी सी की वैल्यू क्या आई 3, वेक्टर बी का रेसिप्रोकल
फॉर्मूला से क्या आया, इसको डैश से रिप्रेजेंट किया, वेक्टर बी डैश, तो बी क्रॉस सी की जगह क्या होता है, सी क्रॉस ए। सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आई है, -8i प्लस 3j माइनस 7k अपॉन में क्या है, ए बी सी की वैल्यू 3 एंड वेक्टर सी डैश, सी का रेसिप्रोकल हुआ, तो अभी इसका वैल्यू क्या आया था, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू जो भी आई थी वो यहाँ पर रखें अपॉन 3, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेक्टर्स के, ठीक है। आ जाता है कभी कभी कि इसका व्युत्क्रम पद्धति वाले सदिश ज्ञात कीजिए या रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फाइंड कीजिए। तो बस आपको जब फॉर्मूला पता रहेंगे तो बस उसके अनुसार अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ फाइंड करनी है, देन पुट अप करना है एंड फिनिश, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज ये चैप्टर वेक्टर एनालिसिस का जो था वो क्लियर हो गया, जिसमें स्केलर वेक्टर एंड वेक्टर प्रोडक्ट 3 और 4 सब कुछ हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों को सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, बस इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं, जो कुछ मैंने पढ़ाया उसको 2 से 3 बार आप वीडियोस देखिए ये वाले, और उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन।